हमें वो गए। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। एक अहम नाम हम सब वाकिफ़ हैं आपकी ज़ात से, तलाक़त लिसानी जहाँ दस्त बस्ता खड़ी हो जाए, वो नाम है खानकाह मुनमिया में तनघाट के सज्जादा नशीन हज़रत प्रोफेसर सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनमी साहब का। और इससे ज़्यादा मैं तारुफ़ करा भी नहीं सकता, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ। आपका मकाला है मुसलमानों के मौजूदा इख्तिलाफ़ में सूफिया की रविश और उसका सूफियाना हल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुजूर साहिब सज्जादे खानकाह कादरिया बदायूं शरीफ और हुजूर साहिब सज्जादे खानकाह आरिफिया सैयद सरावा इलाहाबाद, सदरे जलसा फ़क़ीहुन नफ्स बल्कि फ़क़ीहुन नफूस मुफ्ती मोहम्मद मोतीउर रहमान साहब रज़वी, प्रोफेसर साहिबान, मकाला नगारान, सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन व उलमा व मशाइख़ व मुस्तरशिदीन व मुरीदीन व मुतवस्सिलीन। 10 मिनट में बात ख़त्म करनी है, इसीलिए मकाला बाज़ाब्ता पढ़ा नहीं जाएगा। मैंने मकाले की ज़रूरत के मुताबिक बात शुरू की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में जहाँ इस बात की वजाहत कर दी है कि सारे इंसान एक बाप और एक माँ की औलाद हैं, वही इस बात की भी वजाहत कर दी है कि हमने इनको फ़िक्री एतबार से एक उम्मत बनाया है। इनका आपस में टूट कर बिखर जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वजाहत कर दी है। और ये भी वजाहत कर दी है कि अगर मैं चाहता कि ये सब एक रहें तो मैं ये कर देता, मैंने छोड़ दिया है इनको इनके हाल पर। उसके बाद फिर इस नहज पर मेरे हवाले आए हैं मकाले में कि उस आखिरी उम्मत के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के बारे में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बहुत सी उम्मत है लेकिन तुम खैर उम्मत हो। अब खैर उम्मत का इख्तिलाफ, इस पर गुफ्तगू शुरू हुई और खैर उम्मत के इख्तिलाफ पर जब गुफ्तगू शुरू हुई तो पहला इख्तिलाफ जो हमें नज़र आता है वो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान है। उस इख्तिलाफ के मैंने हवाले दिए हैं। कब कब मुनाफिकों की साजिश से मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान ऐसा इख्तिलाफ नज़र आया कि सब कुछ बिखर जाएगा, और कैसे सरकार दो आलम ने अपने लबो लहजे, अपने इलाज और अपनी तदबीर से फिर से उनको कैसे एक कर दिया। और मैंने ये नतीजे के तौर पर ये जुमला वहाँ पर दर्ज किया है, खुलासा कर रहा हूँ इसलिए बीच बीच से खला महसूस होगा कि सरकार दो आलम सैयद कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आज कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि उनका सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि शब रोज़ लड़ने वालों को हमेशा के लिए एक कर दिया। एक बुआस में मसरूफ़ और दूसरा फुज्जार में मसरूफ़, और दोनों आके ऐसा मिलता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। दूसरा इख्तिलाफ जो नज़र आता है मुसलमानों के दरमियान वो मुनाफिकों से इख्तिलाफ है। मुनाफिक अपनी इख्तिलाफी रविश सामने लाते हैं। बहुत काबिल गौर है ये बात कि क्या सरकार दो आलम सैयद कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाफिक पोशीदा थे? आप कहेंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए अपने नबी को एक एक मुनाफिक का पता दे दिया था। फिर मुनाफिक अपनी हरकतों से पहचाने जाते थे। सरकार दो आलम ने उनके साथ क्या सलूक किया, ये बड़ा अहम है, इसको सामने रखना चाहिए। हम किसी
मुखालिफ से जब हम वास्ता पढ़े तो नबी की सुन्नत पर अमल करें या किसी और की सुन्नत पर अमल करें, ये बड़ा अहम है। इस पर काबिल गौर रखना चाहिए। इसको ये भी गौर करना चाहिए कि सरकार का ये जुमला आपके अहादीस से निकाल कर मानन जो अखज़ किया गया वो ये है कि लोग कहेंगे अपने साथ वालों को मारता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो निकल के आ रहा है कि लोग कल को कहेंगे कि ये नबी अपने साथ वालों को कत्ल कराता है। बस यही वो हया है, यही वो झिझक है जो सब कुछ जानने के बावजूद खामोशी तक लाके रख देती है। और इससे एक बात समझ में आती है, अब मैं उन मिसालों की तरफ आ रहा हूं जो सूफिया की रविश की तरफ इशारा समेट रहा हूं, कि सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर कोई सही है तो उसका आपसी रिश्ता कैसा है। अगर किसी को सही होने का दावा है तो उसे ये बताना होगा कि उसके घर में जंग तो नहीं होती, वो अपने घर वालों के साथ पुरअमन है कि नहीं, तभी वो दूसरे के लिए पुरअमन हो सकता है। एक सूफी होने का दावेदार हो और खुद सूफियों से उसकी न बनती हो, भला वो कैसा सूफी है। इसी काफिये में दूसरा शेर भी पढ़ूं, सुन्नी होने का दावेदार हो और सुन्नियों से न बनती हो। तो फिर वो किस इत्तेहाद की, किस इत्तेफाक की, और छोड़िए इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये तो वो चीज है जो किसी के हक पर होने के अज्जाए तरकीबी है। तो कौन हक पर है? जिसके घर में अमन नहीं उसको हक है कि कह दे कि हम हक पर हैं? सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए ये बड़ा अहम सवाल है कि हम अपनी रविश का मुहासबा करें, हम अपने रविश के बारे में सोचें। जब घर की बात निकली है तो मैं एक मिसाल एक सूफी की आपके सामने रखना चाहता हूं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की रविश ये है कि जब कोई खानकाह में आता है, जो हाजिर होता है उसे खिला देते हैं, पिला देते हैं। एक शख्स बरसों के तजर्बे के बाद अर्ज करता है, हुजूर मैं जब भी आपकी खिदमत में हाजिर आया, कुछ ना कुछ चखाया, कुछ ना कुछ पिलाया। ख्वाजा फरमाते हैं, सूफिया की खानकाहों में इस हदीस पर अमल है, मन ज़ारा हय्यन व लम यरज़ुक़ मिन्हु शयअन फ़कअन्नमा ज़ारा मय्यतन। जो किसी जिंदे से मिलने को जाए और वहां कुछ चखे नहीं, कुछ पिए नहीं, कुछ खाए नहीं, कुछ रखे नहीं जबान पर, उसने गोया मुर्दे से मुलाकात की। यहां पर एक रविश भी बताता चलूं, एक सूफी की रविश क्या होती है। मुहद्दिस और फकीह तो इस हदीस की सनद खोजने में लग जाएगा, सूफी अमल में लग जाएगा। वो कहेगा ये तो किसी मजामी में, किसी मसानीद में मिलती नहीं। सूफी कहेगा मेरे यहां अमल में मिलती है ना। यह फर्क, रविश का फर्क दिखा रहा हूं, फाजिल बातें नहीं कर रहा हूं। कहने वाले ने जब ये सुना तो फौरन एक और बात कह दी, कहा हुजूर आपके यहाँ तो ये होता है, लेकिन रुकनुद्दीन मुल्तानी भी दिल्ली आए हुए हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन मुल्तानी के पोता, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते आए हुए हैं, उनकी खिदमत में भी कभी कभी चला जाता हूँ। हजरत क्या कहूँ, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कुछ चखाया हो, कुछ खिलाया हो, कुछ पिलाया हो। लीजिए जनाब, बात आ गई एक सूफी के सामने दूसरे सूफी की, इख्तलाफ रविश सामने आ गया, है ना। अब देखना है कि ये सूफी कैसा फतवा देता है ना। यहीं पर तो सारी पोल खुलती हुई नजर आती है और हकीकत सामने नजर आती है ना। अब जरा देखिए ख्वाजा क्या फरमाते हैं। ख्वाजा कहते हैं, है सुभान अल्लाह, सूफिया तो तावीज़ के कायल है, और वो भी कायल है जहां से तावीज़ के फन पर किताब छपती है ना। और बहुत से
नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर उसी को सामने रखकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। हो सके तो उनको ये तावीज़ अपने सीने में लौह की तरह लगा लेना चाहिए। ख्वाजा ने कहा, मैं जाहिरी आदमी हूं, मेरे यहां जाहिरी चीजें नजर आती हैं, इसीलिए मैं जाहिरी लुकमा खिला देता हूं, जाहिरी घोंट पिला देता हूं। वो साहिबे बातिन है, जिसके पास दौलते बातिन होती है, वो बातिनी लुकमा खिलाता है, बातिनी घोंट पिलाता है। अल्लाह, मुआज़ने की नौबत आई तो अपने छोटेपन को जाहिर कर दिया, उनके बड़ेपन को जाहिर कर दिया। उम्मीद थी कि तनकीद होगी, तनकीस होगी, यहां तो तनकीस और तकबीर के बजाय तकबीर हो गई, है ना। सूफी वो है कि उससे तनकीस और तनकीद की उम्मीद करो, वो तकबीर करके दिखाएगा, है ना। ये तो मैंने अपनों की एक रविश दिखा दी। आप कहेंगे वक्त खत्म हो गया, इसलिए जल्दी से बात खत्म करनी है, और खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा, छोड़ के चला जाओ। एक अहम बात, रविश का पता कैसे चलेगा। एक आलिम को, माफ कीजिएगा, उलमा यहां मौजूद हैं, और जब भी किसी ऐसे तस्करे में आलिम का जिक्र किया जाता है तो वो उलमाए सू में से होता है ना। एक आलिम, एक मौलवी साहब को कुछ अच्छा वक्त अल्लाह ने नसीब फरमाया कि वो एक सूफी की खिदमत में पहुंचे और कहा, हजरत आप अल्लाह वाले, कुछ नसीहत कीजिए। उस सूफी ने कहा, तुमको क्या नसीहत करें, तुम तो खुद दीन सिखाते हो, दीन बताते हो, दीन पर चलाते हो। कहा, फिर भी हुजूर कुछ कहिए, कुछ बताइए, कुछ नसीहत कीजिए। कहा, तुम जिद करते हो तो दो नसीहतें हैं। कहा, हुजूर फरमाया जाए। कहा, देखो, कभी दावे उलूहियत न करना, कभी दावे उलूहियत न, अल्लाह ना बनना, खुदाई का दावा न करना। आलिम चीमा जबी हुए, उनका ये क्या कह रहे हैं हजरत, आप जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया और हम दावे उलूहियत करेंगे, ये क्या फरमाया आपने हुजूर। कहा, नहीं, तुमने कहा तो मैंने नसीहत कर दी। कहा, हुजूर समझा भी दीजिए। कहा, देखो, दावे उलूहियत ये है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा दावा करें, ऐसी चीज सामने लाएं जिसके बारे में हम ये सोचें कि जो हम कर रहे हैं सो हो गया, जो कर दिया सो हो गया। इसको कभी ना सोचना, हर काम को करते हुए डरना कि ये काम पाए तकमील तक पहुंचेगा कि नहीं, अल्लाह जानता है, और इस काम का नतीजा क्या होगा ये भी अल्लाह जानता है। कर दिया हो गया, करदम और शुद्ध, ये नहीं चलेगा, ये दावे उलूहियत है। कहा, हुजूर दूसरी नसीहत। कहा, देखो, दावा रिसालत भी ना करना। कहा, अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर मैं कब दावे नबूवत और रिसालत करने लगा। कहा, तुमने नसीहत करने को कहा था, फिर भी वजाहत कर दीजिए हजरत। कहा, तुम्हारी किसी बात से कोई इख्तिलाफ करे तो उसको काफिर मत कहना, इसलिए कि ये रसूल की शान है, ये शान रिसालत है कि इनकार नबूवत करे और काफिर हो जाए। यह है रविश, सूफियों की रविश आपके सामने ला रहा हूं। यहां तो आलम यह है कि आदमी मुखालिफ को इस कदर बर्दाश्त नहीं करता कि जिस जगह मैं बैठता हूं वहां तू बैठेगा, जिस मैदान में मैं मजमा लगाता हूं उसी मैदान में तू भी मजमा लगाएगा। ये हो नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन सूफियों की रविश जरा कबीर दास की जबान में सुन लीजिए। कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, छप्पर कुटी छवाए। ऐसा ही मत रखिएगा कि लाके बैठा लिया, उसके लिए अलग से छप्पर बनाइए, कुटिया बनाइए, और वहां किसको रखिए, अपने ऊपर तनकीद करने वाले को कहिए, यूं मसनद नशी हो जाइए, है ना। यह है सूफियों का मशरब, है ना। और मनफी तनकीद पर आप सुन चुके, ख्वाजा का क्या मतमह नज़र है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाता। अब
सूफिया की रविश को अगर एक जुमले में समेटा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मुखालिफ सूफिया की रविश तनकीर की है और तरदीद की है, और ये सूफिया के नज़दीक बच्चों का खेल है। तनकीर और तरदीद है ना, बच्चों का खेल है। बड़ों के खेलने की चीज जानते हैं क्या है? तत्बीक और तावील। आसान नहीं है, तनकीर करना बहुत आसान है। सूफियों की रविश क्या है? वो हमेशा या तो तत्बीक की सूरत पैदा करते हैं या तावील की सूरत पैदा करते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इससे ये पता चलता है कि क्या रविश सूफिया किराम की रही है। अब एक आखिरी बात, मेरा वक्त शायद ख़त्म हो गया होगा, है ना, इसीलिए आखिरी बात करके हट रहा हूँ। बहुत सी मिसालें मेरे पास हैं जो मैं, मकाला छपेगा, मेरा मकाला नहीं छपा है, इसलिए छपेगा तब आप उसको देखेंगे। कोई चीज़ मुझे पसंद है, दूसरे को नापसंद है। इख्तिलाफ की बुनियादी बात यहीं से शुरू होती है। ये काम हम नाजायज़ समझते हैं, तुम उसको जायज़ समझते हो। ये इख्तिलाफ की बुनियाद है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। सूफी इसको किस नज़र से देखता है? सूफिया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक सिलसिला अपने करिकुलम के लिए, अपने सिलेबस के लिए, अपने निसाब के लिए समा सुनने को ज़रूरी करार देता है। कव्वाली सुनता है। दूसरा सिलसिला अपने करिकुलम और अपने निसाब के लिए इसको लाजिम नहीं जानता, बल्कि वो उससे बचता है, किनारा करता है। होना तो ये चाहिए था कि जो रविश है कि न करने वाले से ये पूछा जाए कि वो ये काम करते हैं, तो फिर तो वो ख़ास ज़बान हराम करते हैं, नाजायज़ करते हैं, उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, उनके यहाँ शादी का रिश्ता भेजना जायज़ नहीं है, उनके साथ निकाह का रिश्ता, तज़व्वुज का रिश्ता कायम करना दुरुस्त नहीं, अब पता नहीं क्या क्या, है ना। लेकिन एक सूफ़ी से पूछा गया, हज़रत आप समा सुनते हैं? वो समा नहीं सुनते। उम्मीद थी कि गरजेंगे और बरसेंगे। सूफ़ी ने कहा, ना इकार मी कुनम ना इनकार मी कुनम, ना इकार मी कुनम ना इनकार मी कुनम, है ना। ज़रूर कोई समझदार वहाँ बैठा था, उसने कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती, ना आप ये काम करते हैं और ना इससे इनकार करते हैं, ये क्या बात हुई? जब आप नहीं करते तो इनकार कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इसकी वजह यह है कि मैं इस काम को इसलिए नहीं करता हूं, ये बहुत अहम है, यही है इस हवाले की रूह। मैं इस काम को इसलिए नहीं करता कि अभी तक उन दलाइल से मैं मुतमईन नहीं हूं जो करने की तरफ रागिब करते हैं। वो दलाइल अभी तक मेरे लिए महमीज का काम नहीं कर रहे हैं कि तुम भी करो, इसलिए मैं नहीं करता। दलाइल से मुतमईन नहीं हूं, मैं उससे परहेज करता हूं। अब कहा वो जो करते हैं उनको आप कहते हैं कि इनकार भी नहीं करते। कहा मैं उनके बारे में बदगुमान नहीं हूं, यकीनन उन दलीलों से उनका दिल मुतमईन हो गया होगा तब वो करते होंगे। यही वो असलियत है जिसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ ख़त्म होता है, तवस्सु पैदा होता है और एक ऐसा मशरब का मामला शुरू होता है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। एक बात और ज़रूरी रह गई, तसव्वुफ़ का मुताला कम करने वाले, नाक़िस मुताला करने वाले, उनको हमेशा एक ही मशरब नज़र आता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि एक बड़े सूफ़ी से पूछा गया कि कितने रास्ते हैं अल्लाह तक पहुँचने के, तो हम तो कहेंगे एक ही रास्ता है जिस पर हम हैं, और जगह भी नहीं कि तुम खड़े हो सको, हम हटेंगे तो तुम खड़े हो ना, है ना। लेकिन एक सूफ़ी से पूछा गया कि कितने रास्ते हैं, कहा बेअदद अनफासिल खलाइक, है ना। अल्लाह की शान ये है कि वो अपनी किस मखलूक को किस रास्ते से अपने तक पहुंचाएगा ये वही जानता है। इतनी राहें हैं कि उनका पता चलाना मुश्किल है। किसी को देखा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को पढ़ा तो समझा कि दरबारों में सूफियों का जाना गुनाह है,
कुछ जानता ही नहीं है, उसको क्या पता कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दरबारों में नहीं गए, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी बार बार गए, है ना। वो नहीं जानता बेचारा, कम मुताला है उसका, क्या कीजिएगा। वो ये भी नहीं जानता कि ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को वक्त के सुल्तान ने शेखुल इस्लाम मुकर्रर किया, नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी को शेखुल इस्लाम मुकर्रर किया। सूफी उसको कहते ही नहीं है कि दरबार में चले जाने वाले के लिए बदगुमान हो जाए, वो अपने बदगुमानी के गुनाह से तौबा करे, फिर तसव्वुफ की किसी चौखट पर जब ईसाई करे, तब तसव्वुफ की दुनिया में अपना नाम ले।